नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7 26 नवंबर 2025 से एक ऐसा दिन, इस दिन आरोप लगाए जाते हैं एक हॉस्पिटल पर। आरोप लगाए जाते हैं कि 5 माह की प्रेग्नेंट महिला का यह हॉस्पिटल गर्भपात कर देता है। इसमें कितनी सच्चाई है, इसी की जानकारी लेने जनसंवाद जब पहुंचता है हॉस्पिटल संचालक के पास, तो कुछ और ही तथ्य निकलकर सामने आते हैं। बताया जाता है 26 नवंबर 2025 को कुछ लोग हॉस्पिटल में आते हैं, 5 मिनट के लिए इस हॉस्पिटल में रुकते हैं, उसके बाद बाहर चले जाते हैं। इन 5 मिनटों में कौन सा ऑपरेशन होता है, आज यही जानकारी अपने दर्शकों को देंगे। 5 मिनट के बाद महिला, उसके साथ आई 2 महिला और 1 पुरुष जब हॉस्पिटल आते हैं तो हॉस्पिटल पे बैठी रिसेप्शन से बोलते हैं कि उन्हें ऑपरेशन कराना है। ऑपरेशन किस चीज का होता है, जब इसकी जानकारी लगती है तो मामला और संगीन हो जाता है। बताया जाता है हाथ या पैर में गांठ के ऑपरेशन की बात होती है, जिसका खर्चा होता है 2500 रुपए, जिसमें साथ आया पुरुष 2200 रुपए तुरंत पेटीएम के जरिए हॉस्पिटल के खाते में डाल देता है। अगले दिन का समय मिलता है ऑपरेशन का। अगले दिन वह व्यक्ति उस महिला को लेकर नहीं आता। अस्पताल संचालक वह पैसे वापसी उसी खाते में ट्रांसफर कर देता है जिस खाते से पैसे आते हैं। अब सवाल उठता है कि उस महिला ने जब साईं बाबा नर्सिंग होम में कोई इलाज ही नहीं कराया था, तो फिर आरोप क्यों लगाए गए। बताया जाता है आरोप 5 माह पहले के हैं। हम इसमें से किसी भी बात की पुष्टि नहीं करते, परंतु अगर जो सच है सामने आएगा तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकेगी जो दोषी हैं। जब बात 5 माह की होती है तो 5 माह से ये महिला कहां पर थी, इसके साथ ही हमें एक और वीडियो रिसीव होता है। हम उस वीडियो को लेकर और जो हॉस्पिटल संचालक पर आरोप लगाए गए उस वीडियो को लेकर जाएंगे जनता की अदालत में। जनता को वह दोनों वीडियो दिखाएंगे और पता करेंगे क्या ये दोनों वीडियो सेम हैं, एक जैसे हैं, एक ही महिला के हैं। के साथ में हुई, आप टीला मोड़ थाने पहुंची है, बड़ी परेशान है। सर, मेरे साथ एक लड़के ने दुष्कर्म किया है। अच्छा। उसने मुझे बताया कि वो हिंदू है पर वो मोमडन है, और उसने मेरे साथ जबरदस्ती की। जब मैंने कहा कि मैं सबको बता दूंगी तो उसने कहा कि वो मुझसे शादी करेगा, और शादी के झूठे वादे किए और मेरे साथ कई बार संबंध बनाया उसने। आपके साथ रेप हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, थोड़ा सा जानकारी दीजिए। सर, ओयो में लेके गया था वो। 17 साल की उम्र है आपकी, ओयो में लेकर गया। और लड़का कहाँ का रहने वाला है? सर, उसने अपना एड्रेस भी सही नहीं जी। मैं 5 महीने की पेट से थी। मैं दानिश नाम के लड़के ने मतलब मेरे से ज़्यादा जोर दबाव देकर मेरे बच्चे को मतलब गिरवा दिया, सफाई करवा दी उसकी, और यहाँ पर करवाई थाना नगर साईं बाबा हॉस्पिटल में। उसके बाद मुझे लगातार मेरी दिक्कत बनती रही, मेरी जान पे बनती रही। फिर मैंने उसके नाम की कंप्लेंट करी, जिसमें कि दानिश को उठा लिया, पर उस पर साईं बाबा हॉस्पिटल पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। मैंने गाजियाबाद CMO के पास में वो भी करा, फ़ोन भी करे, फिर उन्होंने 1-2 बार फ़ोन उठाया, फिर उन्होंने मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट कर दिया। अब मैं ये चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले, साईं बाबा हॉस्पिटल बंद होवे, और जो ऐसा नहीं हुआ तो उसके जिम्मेदार मैं आत्महत्या कर लूँगी, उसके जिम्मेदार फिर साईं बाबा हॉस्पिटल और ये CMO साहब होंगे गाजियाबाद। ऐसी बहुत सी बातें सामने आ रही हैं। इसको लेकर अस्पताल संचालक भी एक तहरीर देते हैं। सहायक आयुक्त अंकुर बिहार, उनके कार्यालय पर यह तहरीर दी जाती है, लेकिन अब तक उस तहरीर को लेकर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्यों जांच को आगे नहीं बढ़ाया गया, सवाल यह भी उठता है। हमारा सोशल मीडिया के उन सभी प्लेटफॉर्म से और शासन प्रशासन से यह निवेदन है कि इस प्रकरण को संज्ञान में लेकर इसकी विस्तृत
जांच करें और निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, जिससे कि ऐसी घटनाओं की लोनी में पुनरावृत्ति ना हो। इस तरह से अस्पताल संचालक द्वारा बताया गया कि इस प्रकरण में कुछ सामाजिक लोग भी सामने आए और उन्होंने इस मामले को लेकर वार्ता भी की। वह वार्ता क्या थी? तो अस्पताल संचालक ने कहा कि ऐसे कोई सबूत मेरे पास नहीं है, परंतु इस प्रकरण में उन्हें फंसाया जा रहा है, षड्यंत्र के तहत उनके खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि अस्पताल संचालक सच बोल रहा है, लेकिन ये भी नहीं कहेंगे कि उसने झूठ बोला है। काम प्रशासन का है, प्रशासन इस प्रकरण में निष्पक्ष जांच करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। अगर अस्पताल संचालक दोषी है तो उनके खिलाफ विभिन्न बीएनएस में मुकदमा दर्ज करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और अगर वह महिला दोषी है या उसके साथ जो लोग आए थे वह दोषी हैं तो कार्रवाई उन पर भी बनती है। प्रशासन उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करे। एक अस्पताल संचालक को मानसिक प्रताड़ना जो दी जा रही है, उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए एक अच्छा माहौल पैदा किया जाए, जिससे कि अस्पताल संचालक जिन पर आरोप लगते हैं वह भी अपने आप को योगी शासन में सुरक्षित महसूस कर सकें। अभी हम पहुंचे हुए हैं जिला गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में। लोनी क्षेत्र में एक प्रकरण काफी दिनों से सुर्खियों में है। बताया जाता है लोनी खन्ना नगर में साईं बाबा नर्सिंग होम एक हॉस्पिटल है। यहाँ पर डॉक्टरों के ऊपर या कहें अस्पताल के ऊपर एक गर्भपात कराने का आरोप लगता है। पूरी सच्चाई क्या है हम अपने दर्शकों को दिखलाएंगे, लेकिन उससे पहले एक जानकारी दर्शकों को और देंगे। लोनी के अस्पतालों पर ये आरोप लगते रहे हैं, लेकिन अगर हम ये कहें कि 1% अगर छोड़ दिया जाए तो 99% ये सभी आरोप झूठे साबित हुए हैं। तो क्या साईं बाबा नर्सिंग होम पर जो आरोप लगा है वह भी झूठा है? तो उसी की जानकारी लेने के लिए हम इस समय पहुंचे हुए हैं साईं बाबा नर्सिंग होम, और बात करेंगे हम संचालक महोदय से, अस्पताल प्रबंधन से, जो लगातार ऐसी खबरों को सुनकर काफी मानसिक, कहें सीधा सीधा कि मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं, तो कहना गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करते हैं संचालक महोदय से जो इस हॉस्पिटल को संभालते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम आरएस धामा है, मैं यहाँ का संचालक हूँ। धामा जी, पिछले और जो है आप जनसंवाद से आए हैं, मैं आपका शुक्रिया करता हूँ कि आप देर आए लेकिन दुरुस्त आए। कम से कम कोई ना कोई तो पक्ष हमारा जानने के लिए आए यहाँ पे। धामा जी, पिछले कुछ दिनों से एक प्रकरण चल रहा था जिस पर हॉस्पिटल पर आरोप लगे थे कि आपने, आपके डॉक्टरों ने एक महिला का गर्भपात किया था। आखिर इसमें कितनी सच्चाई है? सर, इसमें बिल्कुल भी है, एक प्रेम प्रसंग का मामला है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये जो ज्योति नाम की महिला है, ये किसी दानिश नाम के लड़के के साथ 2.5-3 साल से रह रही है। और यहाँ पे जो ये आरोप लगा रही है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये 4-5 महीने पहले की बात बता रही है, जबकि ये हमारे यहाँ पे 26 नवंबर को आई थी। इसके साथ 2-3 लेडीज और एक जो का कोई पत्रकार बताता है वो इसको लेके आया था, और उन्होंने ये बोला था कि इनका ऑपरेशन होना है, और उसके लिए उसने जो है 2200 रुपये हमें पेमेंट कर दिया। ये जो ऑपरेशन होना, किस चीज का बताया, किस चीज का ऑपरेशन होना? ये ऑपरेशन उसने बताया कि जो कोई गैंट है उसका ऑपरेशन होना है, हाथ में पैर में कोई गैंट है, उसके लिए 26 नवंबर को हमारे पास आई थी। और जुल्फकार नाम का जो व्यक्ति है उसने 2200 रुपये का हमें पेमेंट किया। हमने कहा भाई अगले दिन जो है आप आना, आज तो सर्जन यहाँ है नहीं। अगले दिन वे नहीं आते हैं तो हमने उनका पेमेंट अगले दिन ही वापस कर दिया, और उसके बाद में इन्होंने ये षड्यंत्र जो है हमारे खिलाफ रचा है। दरअसल एक सवाल हो रहा है, जिस तरह से वो महिला आरोप लगा रही है कि गर्भपात मेरा इस हॉस्पिटल में हुआ, क्या गर्भपात में 2200 रुपए का खर्चा आता है? आपके हिसाब से अगर एक गर्भपात का कार्य किया जाए तो कितना खर्चा आ सकता है? सर, पहली बात तो ये है कि गर्भपात करना ही गुनाह है। ठीक है, मैं अगर कोई ऐसी स्थिति है, ब्लीडिंग हो रही है या एक मैं सवाल ले रहा हूँ कि जैसे कानूनन 1 महीने या 2 महीने का जो प्रोसेस होता है,
ज्यादा लंबा तो गर्भपात को वैध माना ही नहीं गया जी है। जी। लेकिन जो कानूनन 1 महीने या 2 महीने का जो होता है, उसमें आपके हिसाब से कितना खर्चा आ सकता कम से कम भी 5-6 हज़ार रुपए का। है? कम से कम 6,000 रुपए। हाँ जी। तो वो जो व्यक्ति कह रहा है कि या महिला आप पे आरोप लगा रही है, जो 2200 रुपए आपके पेटीएम में किए गए थे, क्या उस 2200 रुपए में ऐसा कार्य हो सकता था? बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। फिर आप कह रहे हैं कि मैंने उसे वापस भी कर दिया। अगले दिन वापस कर दिया, अगर उसके पास मेरा प्रूफ है। यहाँ पर अगर ये कार्य हुआ, तो फिर आपको पैसा वापस करने की क्या जरूरत थी? अब ये तो आप लोग पत्रकार महोदय हैं, आप लोग समझिए इस बात को कि ये क्या षड्यंत्र रचा रहे हैं हमारे खिलाफ। ये क्या साजिश रच रहे हैं कि एक पत्रकार पेमेंट करता है और फिर हम उसके पैसे वापस करते हैं। तो ये क्या, ये तो एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि जो है प्रबंधक को परेशान करा जाए, उनसे पैसे ऐंठे जाए, और पैसे ऐंठ के कई लोगों के मेरे पास फोन भी आए हैं कि अरे हम करवा देते हैं समझौता बैठ के, इसमें कोई बात नहीं है। अच्छा, इस तरह की बातें इस तरह की आपके फोन पर की गई हैं? हाँ, खूब बातें हुई हैं हमारी। समझौता, जहां आपका कोई गुनाह नहीं है, उसको लेकर भी लोग समझौता कराने को तैयार हैं। हाँ, यहाँ तक बोले हैं कि जो महिला है उसको हम आपके सामने बैठा देंगे, इसमें कोई परेशानी की नहीं बात नहीं है। लेकिन मैं किस काम के लिए पैसे दूं जब मैंने कोई गुनाह ही नहीं किया। हम प्रूफ दे रहे हैं कि 26 तारीख को आप हमारे पास आए हैं, इस काम के लिए हैं, 5 मिनट के लिए आए हैं, 5 मिनट में आप चले गए हैं। उसकी ऑडियो वीडियो मैंने सब पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग में सबको दे दिया। अब मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है इतना कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रहा हूँ। अच्छा, जब 26 तारीख को वो लोग आए थे, उसके बाद भी क्या आपके हॉस्पिटल में उन लोगों का कभी आगमन हुआ है? नहीं, उसके बाद में नहीं, ना उससे पहले कभी। उससे पहले भी नहीं, उसके बाद में 26 के बाद में वो आज तक यहाँ पे आए नहीं है। एक आप ही जनसंवाद चैनल वाले ऐसे अच्छे इंसान हैं जो आज मुझे जानने के लिए तो आ गए कम से कम। अगर डॉक्टर साहब एक सवाल और लेता हूँ मैं, जिस तरह से आपने कहा कि महिला 4-5 महीने पहले की बातें बता रही है, क्या 4-5 महीने पहले कभी आपके हॉस्पिटल में उसका आगमन हुआ था? हमारे हॉस्पिटल में कभी उसका आगमन नहीं हुआ, ना हम उनको जानते हैं। ना आगमन हुआ, ना आप जानते? ना हम उनको जानते हैं। तो आपका कहना है, अगर कोई तथ्य है उनके पास, कोई साक्ष्य तो दिखाए ना। कानून के आगे प्रस्तुत हाँ, कानून के आगे प्रस्तुत करें। हम तो प्रस्तुत कर रहे हैं कि 26 को हमारे पास आई है, 2 मिनट 5 मिनट के लिए, या 5 मिनट में चली गई। तो आप भी साक्ष्य दीजिए ना कि 5 महीने पहले हम आए हैं, ये करवा के गए हैं। एक झूठा आरोप लगाना, ये तो इस तरीके से मीडिया में फैला रहे हैं, ये परेशान कर रहे हैं, हमें बदनाम कर रहे हैं। पैसे अगर रंगदारी इनको दे दी जाए तो सब कुछ आज ही शांत हो जाएगा। तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तो आपका शुक्रिया करता हूँ कि कम से कम आपने ये खबर नहीं चलाई है और मेरा पक्ष जानने के बाद में आप चलाएंगे, तो ये होती है एक अच्छे पत्रकार की पहचान। एक सवाल और लूंगा मैं, जिस तरह से आपने भी अपने ऊपर जो आपको प्रताड़ित किया गया है, उसको लेकर इस सहायक आयुक्त अंकुर बिहार ने अपनी एक तहरीर भी दी है, क्या उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है आपकी तहरीर को देने के बाद? सर, मैंने एसीपी साहब को तहरीर दी है। पत्रकार मैंने तो कभी देखा नहीं इनको, ना मैं कभी मिला। चला रहे हैं दोनों। मैंने शिकायत दी है इनके खिलाफ कि ऐसा दुष्प्रचार ना करें, कम से कम मेरा पक्ष तो आके जाने। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो सच है वो सच दिखाया जाए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर RS धामा जी, जिन्होंने विभाग वार्ता में बताया कि हमारे पास ये व्यक्ति जो महिला आरोप लगा रही है, मात्र 5 से 7 मिनट आई थी। इनके साथ कुछ और व्यक्ति भी आए थे जिन्होंने महिला को गांठ वगैरह के ऑपरेशन के लिए बोला था। उसी को लेकर हमने 2500 रुपए चार्ज बताया था, जिसको लेकर 2200 रुपए हमें तुरंत ऑनलाइन किए भी गए, और हमने अगले दिन जब लोग यहाँ नहीं आए तो हमने अगले दिन वो वापस भी कर दिए। अब इसमें जो गर्भपात का जो षड्यंत्र रचाया जा रहा है वो कहां पर है? 5 महीने पहले अगर कोई घटना घटित होती है, हम कहते हैं, पुष्टि नहीं करते, कहते हैं चलिए साईं बाबा नरसिंह में, तो वो महिला 5 महीने से कहां पर लापता थी? आखिर 5 महीने तक अपनी बातों को लेकर पुलिस प्रशासन के पास क्यों नहीं गई? 5 महीने बाद ही उसकी आंख क्यों खुली? और जो 26 नवंबर की जो घटना है उसको लेकर डॉक्टर साहब का स्पष्ट कहना है कि जो 5 मिनट का समय है, उसके अलावा किसी भी घंटे, किसी भी समय का अगर वो हमें ब्यौरा दे देती है, कोई साक्ष्य पुलिस प्रशासन के आगे प्रस्तुत करती है, तो हाँ, हम ये कहेंगे हम गलत हैं। लेकिन ऐसे कुछ साक्ष्य पुलिस प्रशासन को दिए जाएं, या सिर्फ पैसा वसूली का कार्य है कि उन्हें पैसे दे दिए जाएं, तो सब कुछ मैनेज हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। पुलिस प्रशासन से यही अपील करेंगे कि समय रहते सारे तथ्यों की जांच करते हुए
दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिससे कि जो हॉस्पिटल संचालक है वह भी निराश ना हो, क्योंकि अगर गुनाह किया नहीं है और उस गुनाह में भागीदार बनाया जा रहा है तो उसका सबसे बड़ा आरोपी कानून होगा, क्योंकि कानून समय पर और सही जांच नहीं कर रहा है। तो हम चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि बिल्कुल निष्पक्ष जांच करते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिससे कि कोई और ऐसी घटना को दोबारा ना कर सके।